टमाटर के ऊपर शैम्पू डालिए और अपने लाखों रुपए बचा लीजिए। कैसे होगी लाखों रुपए की बचत, चलिए वीडियो में जान लेते हैं। इसी के साथ साथ जानेंगे हमारे घर और किचन में डेली काम आने वाली बहुत ही छोटी छोटी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जब भी हम मार्केट से इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल खरीद कर लाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर एक छोटा सा पाउच निकलता है, जिसे अक्सर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं ये छोटा सा पाउच आपकी ज्वेलरी की लाइफ बढ़ा सकता है। छोटा सा पाउच सारी नमी को खींच लेता है और आपके कीमती सामान को खराब होने से बचाता है। इस छोटे से पाउच का इस्तेमाल आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं और इससे आपको कितनी सारी बचत हो सकती है, तो चलिए जान लेते हैं। इस पाउच को ज्वेलरी बॉक्स में रखें, इससे आपकी ज्वेलरी खराब नहीं होगी, इसकी चमक सालों साल ऐसे ही बनी रहेगी। क्योंकि ये जो ज्वेलरी होती है, जब इसे हम कहीं पहन कर जाते हैं, कई बार हमें पसीने वगैरह आते रहते हैं और हम इसे ऐसे उतार कर बॉक्स में रख देते हैं, जिसकी वजह से ये नमी पकड़ लेती है और ज्वेलरी की चमक बहुत जल्दी चली जाती है, ज्वेलरी हमारी खराब हो जाती है। इस पाउच को आप मेकअप बॉक्स में रखें, इससे आपके जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी खराब नहीं होंगे, लंबे टाइम तक बढ़िया बने रहेंगे। और इस पाउच का इस्तेमाल आप अलमारी में भी कर सकते हैं। अलमारी में जब हम कपड़े रखते हैं, कई बार कुछ कपड़ों को हम लंबे टाइम के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से कपड़ों में स्मेल आ जाती है, सीलन आ जाती है, तो आप अलमारी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आइडिया पसंद आया होगा। क्या आपने कभी पानी को काट कर पिया है? नहीं, तो आज से ही पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस छोटे से उपाय से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके पैसों की होगी बचत ही बचत। पहले के ज़माने में लोग ऐसे छोटे-छोटे उपाय और नुस्खे अपनाते थे, जिसकी वजह से ना ही वो छोटी-छोटी बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास जाते थे, ना ही इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते थे। इस बदलते मौसम में हम सभी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस बदलते मौसम में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कई बार हमारा गला दुखने लग जाता है, गले में खराश हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप जब भी पानी पिएँ तो आप इस तरीके से पानी को एक प्लेट में डाल लीजिए और उसको आपको एक चाकू की मदद से 11 बार काटना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको इस पानी को 11 या फिर 7 बार काटना है। और इस तरीके से काटने के बाद अब आप इस पानी को ग्लास में कर पीजिए। आप देखेंगे आपके गले में जितना भी दर्द होगा, जितनी भी खराश होगी, बिना किसी दवाई, बिना किसी डॉक्टर के बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगी। अब आपको ना ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ना ही आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब आप इसे उपाय की कहिए, टोटका कहिए, नुस्खा कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये 100% वर्क करता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बदलते मौसम में जब भी पानी पिएँ, तो इस तरीके से ही पानी को पीना है। आई होप आइडिया पसंद आया होगा। पसंद सर्दियों के मौसम में खूब सारी हरी सब्जियाँ आना शुरू हो जाती हैं और हमें इन्हें खाना भी चाहिए, क्योंकि ये टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती हैं। लेकिन जब बात आती है इन हरी सब्जियों को काट-छाँट करने की, इनके साफ करने की, तो बहुत ज़्यादा ही झंझट का काम में लगता है। उनमें से एक है ये ग्वार की फली, जिसे साफ करना बहुत ज़्यादा झंझट का काम लगता है। इसे साफ करने में हमारा बहुत ज़्यादा समय जाता है। कुछ लोग तो आलस की वजह से इन सब्जियों को बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ग्वार की फली होती है, इसमें दोनों साइड एक धागा टाइप होता है, जिसे निकालने के लिए अगर आप हाथ से तोड़कर निकालते हैं तो ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है, और अगर आप चाकू से एक-एक फली से निकालेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको अभी हाथ से तोड़कर दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं निकलता है। तो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही सिंपल सा तरीका, इसके बाद आपको घंटों इसे साफ नहीं करना पड़ेगा, मिनटों में आपकी जो फली है ये साफ हो जाएंगी। हमारे यहाँ पर इन्हें ग्वार की फली कहते हैं, आपके यहाँ पर इन्हें किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और इस गर्म पानी में इन्हें डालकर आप 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। और 4 से 5 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो हमारी जो फली हैं बिल्कुल अच्छे से अब ये साफ करने के लिए तैयार हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बस पानी से इसे निकाल लीजिए। इस प्रोसेस को करने से आपके 2 फायदे होंगे। एक तो ये जो फली हैं बहुत आसानी से ये साफ हो जाएंगे। दूसरा फायदा आपका ये होगा कि इनमें जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो सारी ही निकल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ साफ करके। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से अब आप हाथों की मदद से इस तरीके से आप इन्हें साफ कर सकती हैं। देखिए, इसमें जो धागा है कितनी आसानी से ये निकल चुका है। मैं अभी आपको एक और साफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप मिनटों में इन्हें साफ कर पाएंगे, तो आप हेल्दी सब्जी को खा पाएंगे। तो भाई आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया थोड़ा पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। टमाटर के ऊपर शैम्पू डालिए और अपने लाखों रुपए बचा लीजिए। कैसे होगी लाखों रुपए की बचत, चलिए वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एक टमाटर और टमाटर को हमें इस तरीके से कट करके इसका एक स्लाइस ले लेना है। और अब इसके ऊपर डालेंगे हम शैम्पू। आपको जो भी शैम्पू पसंद हो आप यहाँ पर उस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर के शैम्पू का इस्तेमाल किया है। और बस अब जो हमने इसके ऊपर शैम्पू डाला है
इसे एक चाकू की मदद से या फिर चम्मच की मदद से अच्छे से मैंने रब कर लिया है। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बेसन और इसी के साथ साथ बेसन को भी अच्छे से रब कर देंगे। इसके साथ साथ इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है नारियल का तेल। आप यहाँ पर नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर बादाम का तेल भी ले सकते हैं। 2 से 3 बूंद हमने यहाँ पर ये डाल दिया है और अब इन सारी चीजों को अच्छे से टमाटर के ऊपर रब कर दीजिए, जिससे कि ये जो सारी चीजें टमाटर में अच्छे से ये चली जाए। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है आगे देख लेते हैं। कई बार जो हमारे हाथ पैर ज्यादा गंदे हो जाते हैं, इनमें टैनिंग हो जाती है, हम इन्हें साफ करने के लिए पार्लर जाते हैं, मैनिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आप इस रेमेडी को घर पर बनाकर इससे इस तरीके से अपने हाथों पर पैरों पर जब रब करेंगी, आप देखेंगी एक ऐसा आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा, जिसके बाद आपको मैनिक्योर पेडिक्योर कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी होता है और ये बहुत ही अच्छे से स्किन को ग्लो करने का काम करता है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट अच्छे से इस टमाटर को रब किया है। और जब अच्छे से आप इसे रब कर लें, रब करने के बाद सिंपली नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर दीजिए। मैं आपको अभी डिफरेंस दिखाऊंगी। भाई ये देखिए मेरे दोनों पैरों में आप डिफरेंस अगर देख पा रहे हैं वीडियो में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों पैरों में। जो स्किन है थोड़ी सी ग्लोइंग भी हो गई है और बहुत ज्यादा मुलायम हो गई है। और ये जो हमारी दूसरे पैर की स्किन है ये बहुत ज्यादा हार्ड हो रखी है और इसमें बहुत ज्यादा टैनिंग भी हो रखी है। तो आप इस रेमेडी को घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, ये 100% वर्क करती है। अब आपको हर महीने पार्लर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप हर महीने इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। साड़ी पहनना किसे पसंद नहीं होता, साड़ी पहनना हर लेडीज को अक्सर बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन जब बात आती है इन साड़ी को ऑर्गेनाइज करने की, तो साड़ी को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत होती है। जब हम इस तरीके से हैंगर में हैंग करके इन साड़ियों को अलमारी में टांगते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार इस तरीके से हैंग करने पर हैंगर से ये साड़ी बार बार गिरती रहती है, खिसकती रहती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी अलमारी मैसी हो जाती है और हमारा काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अक्सर जो सिल्क वगैरह की साड़ी होती है वो तो बहुत ज्यादा खिसकती है। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर लीजिए इस तरीके की एक क्लॉथ पिन, जिन्हें हम कपड़े सुखाने के लिए लगाते हैं, और इस तरीके से आप इस हैंगर में लगा दीजिए। अब आप देखेंगे आपकी साड़ी बिल्कुल भी खिसकने वाली नहीं है। और आप इसे और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप दोनों साइड इस तरीके से इन क्लॉथ पिन को लगा दीजिए। अब तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी ये हिलने वाली नहीं है। आप इसे जैसे भी अलमारी में हैंग करें, ये बिल्कुल ऐसे ही हैंग हुई रहेगी, बिल्कुल भी आपकी अलमारी मैसी नहीं होगी। आई होप आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया है तो कर दीजिए लाइक।